श्रोताओं को रुद्र त्रिपाठी का नमस्कार। ऐसे जैसा आप लोग पता है होगा कि ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, लेकिन साथ साथ में क्या होता है कि कभी कभी करंट अफेयर के बारे में भी जानना जरूरी होता है। तो आज का जो ये करंट अफेयर है, उसका जो टॉपिक तो बहुत पेचीदा सा है और कुछ सुनने में नया भी लगेगा आप लोगों को। वो है डिजिटल रेप। जानने की कोशिश करेंगे इसमें व्हाट इज द डिजिटल रेप। जैसे आप लोग जानते होंगे, बलात्कार इन घटनाओं पर कभी कभार तो शोर होता ही है, लेकिन जो लोग विरोध भी प्रकट करते हैं, शासन प्रशासन अपने जो सख्ती से पेश आते हैं, लेकिन कब तक पेश आते हैं यह कोई फिक्स नहीं है। तो इसी पर आज चर्चा है। आज का जो एक नया न्यूज़ निकल के आया हुआ है सेक्टर नोएडा सेक्टर 18 से, और बहुत ही शर्मनाक है, चाहे जो कह सके इस न्यूज़ के बारे में। ये जो मेजर टॉपिक है, जो चर्चा होगी इसी पर होगी कि जो डिजिटल रेप होता है वो होता क्या है। बलात्कार इन घटनाओं पर तो कभी कभार आपने सुना ही होगा कि शोर होते हैं चारों तरफ, भाई यहाँ पे हो गया, रेपिस्ट को ये कर दो, वो कर दो। अनेक प्रकार की जानकारी आप लोग देखते भी होंगे सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़ के माध्यम से, या फिर आप कहीं सुनते भी होंगे रेडियो वगैरह पे। काफ़ी लोग विरोध प्रकट करते हैं, मीडिया तरह तरह की खबरें फैलाती है, सरकार और कोर्ट सख्ती से पेश आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं अपराध इससे कम होते हैं? कम बिल्कुल नहीं होते, बल्कि और वो अपने गति से चल रहे होते हैं। देखा जाए तो महिलाओं के बाद जो इसका सबसे बड़ा अगर वो जो ज़्यादा जो शिकार हुआ है वो है बच्चे, चाहे स्कूल से हुए, चाहे पड़ोस के बच्चे, या ट्यूशन, या कई बार तो घर के अंदर इन बच्चों के साथ वो घिनौना व्यवहार होता है, जिसका दर्द एक मासूम बच्चा जीवन भर महसूस करता है। रोजाना इन अपराधी नहीं कहे, इन्हें मानसिक रोगियों द्वारा अपराध और बलात्कार के नए नए तरीके अपनाए जाते हैं। अभी हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें बलात्कार एक नए तरीके को अपनाया गया है। हाल ही में नोएडा पुलिस ने 81 साल यानी 81 ईयर्स ओल्ड एक स्केच आर्टिस्ट को गिरफ्तार किया है। उस पर 17 साल की एक नाबालिग लड़की से डिजिटल रेप करने का आरोप लगा है। इसी मामले में पीड़िता आरोपी के लिव इन पार्टनर के एक कर्मचारी की बेटी बताई जाती है, जिसे बेहतर शिक्षा के लिए साल 2015 या 2015 में उस दंपत्ति के साथ रहने के लिए भेजा गया था। आरोपी करीब 20 साल से लड़की के पिता का दोस्त है। पुलिस के मुताबिक बताया जाता है कि आरोपी जो लड़की का पिता है, उसका 20 साल का दोस्त है। पहले तो लड़की डर के मारे खामोश रही, लेकिन बाद में इसने साहस जुटाकर आरोपी की हरकतों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसके पास जब काफ़ी सबूत इकट्ठा हो गए तो उसने इस मामले में शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 376 जो रेप के लिए लगती है, 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 506 आपराधिक धमकी और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो अब माइंड में आपके चल रहा होगा कि अभी तक हमने बलात्कार तो सुने, रेप तो सुने थे, ये लेकिन डिजिटल रेप क्या है? तो अब जान लेते हैं कि डिजिटल रेप होता क्या है। दिसंबर 2012 के पहले तक डिजिटल रेप की कोई कानूनी परिभाषा नहीं थी और ये बलात्कार के दायरे में आता भी नहीं था। लेकिन निर्भया केस के बाद फिर से रेप को परिभाषित किया गया, जिसके बाद डिजिटल रेप को भी रेप की कैटेगरी में शामिल किया गया। अंग्रेजी डिक्शनरी जब आप डिजिट का मतलब देखेंगे तो इसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला होता है अंक और दूसरा होता है उंगली, चाहे वो अंगूठा या पैर की उंगली जैसे शारीरिक अंगों को भी डिजिट कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऐसे मामले जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा किसी ऐसे अंग या ऑब्जेक्ट को सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या जिनके उदाहरण आप हाथ या पैर की उंगली या कोई अन्य दूसरी वस्तु हो सकती है, उन्हें डिजिटल रेप कहा जाता है। देखो ये जो पॉइंट्स हैं, अभी जो ये मेरा चर्चा करने का मेन मोटो क्या था, उद्देश्य क्या था, परिभाषित करना था कि ये डिजिटल रेप होते क्या है। ठीक है, जिससे अभी आप ना अंग्रेजी जो डिक्शनरी होती है अंग्रेजी की, उसमें जब आप डिजिट को सर्च करते हैं तो उसके दो डबल मीनिंग निकलती है। पहली मीनिंग क्या निकल के आती है? उंगली, चाहे वो अंगूठा या पैर की उंगली हो, ठीक, या जैसे शारीरिक, और दूसरा जो क्या होता है अंक होता है, इनको भी डिजिट कहा जाता है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हैं ऐसे मामले में जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा किसी ऐसे अंग या ऑब्जेक्ट सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिनके उदाहरण आप हाथ या पैर की अन्य उंगली या कोई अन्य दूसरी वस्तु भी हो सकती है, उन्हें रेप कहा जाता है। असल में डिजिटल रेप का नाता इंटरनेट से नहीं है। अभी अब जब आप टॉपिक को सुने होंगे तो आपके मन में यही चल रहा हो सकता है इसका संबंध जो है सीधे वो इंटरनेट की दुनिया से हो। ऐसा बिल्कुल नहीं।
रेप और डिजिटल रेप में सीधा फर्क क्या है कि रिप्रोडक्टिव आर्गन के इस्तेमाल का वैसे तो डिजिटल रेप का भी कोई भी लड़की या महिला शिकार हो सकती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा खतरा नाबालिग और अबोध पर रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नाबालिग या छोटे बच्चों को इस तरह की हरकतें समझ पाना आसान नहीं है, क्योंकि कई बार बच्चे समझ भी नहीं पाती हैं कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। इसलिए भारत में अभी भी डिजिटल रेप के मामले बेहद कम दर्ज होते हैं, जबकि आंकड़ों को देखा जाए तो अकेले 2020 में, पिछला जो साल बीता हुआ है इससे पिछले का, 2020 में 2655 मामले 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप के दर्ज हुए थे। ये कुल मामलों का करीब 10% केस है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के साल 2020 आंकड़ों के अनुसार देश में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ रेप के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में दर्ज किए गए हैं। हालांकि कानून की नज़र में रेप और डिजिटल रेप में कोई फर्क नहीं है, दोनों के लिए समान सजा का प्रावधान है। आरोपी उंगलियों के जरिए पीड़िता का यौन उत्पीड़न करता था। ऐसे में जिन धाराओं में आरोपी के ऊपर केस दर्ज हुआ है उसमें दोष साबित होने पर अपराधी को कम से कम 5 या 10 साल जेल की सजा या आजीवन कारावास भी हो सकता है। तो जैसे अगर आप लोग इसके माइंड में चलता होगा आप लोग के माइंड में कि नहीं जो ये डिजिटल रेप है इसका मतलब होता है ये इंटरनेट से संबंध है, तो यह बिल्कुल नहीं है। हमने एक बताया भी आपको एक एग्जांपल दिया कि जो डिजिट होते हैं इनका मतलब अंक होता है, और जो दूसरा अंक यानी इनका मतलब क्या होता है वो उंगली होती है, चाहे अंगूठे की उंगली हो यानी हाथ की या पैर की। ये ऐसे ही सेक्सुअल हैरेसमेंट के किसी भी आर्गन को रिप्रोडक्टिव आर्गन कोई टच करता है तो वो रेप की कैटेगरी में आते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा, रेप का और डिजिटल रेप से कोई मतलब नहीं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इन दोनों में, बात समझ रहे हैं ना। और ये माइंड मत बैठाइए कि इसमें जो डिजिटल वर्ड ऐड हो चुका है तो इसका मतलब इसका सीधा सा संपर्क इंटरनेट से होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज का जो चर्चा का विषय था वह था कि डिजिटल रेप आखिर होता क्या है। आज की जो ये करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी